Hello friends, this is our 14th lecture of Human Physiology Part 1. Hopefully आपने पिछले 13 lectures बहुत अच्छे से watch किए होंगे. And in today's lecture we will discuss about the structure and functions of the pancreas. ठीक है, 3 digestive glands हमारे पास थी, salivary gland, liver and pancreas. हमारे पिछले वीडियोस में हम salivary gland और liver को डिस्कस कर चुके थे बहुत अच्छे से, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेनक्रियाज के बारे में. क्लियर? तो फर्स्टली हम देखते हैं पेनक्रियाज हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पेनक्रियाज इन आवर बॉडी. ठीक है, तो पेनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट है? हमारे स्टमक के नीचे की साइड, जहाँ पे डिओडिनम का लूप है ना, हमने डायग्राम देखा था. तो इस तरह से हमारा स्टमक था, और यहाँ से जो है हमारा डिओडिनम वाला लूप है, इस डिओडिनम वाले लूप में यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? पेनक्रियाज. ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं इन द लूप ऑफ डिओडिनम. तो पेनक्रियाज की लोकेशन यदि हम देखें तो लोकेशन कहाँ है इसकी? इन द लूप ऑफ डिओडिनम. और यदि हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन देखें कि एग्जैक्टली ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये कहाँ है? एट द एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा. हमारी जो लंबर वर्टिब्रा है वहां पर फर्स्ट और सेकंड लंबर वर्टिब्रा वाले एरिया पे प्रेजेंट है कौन? पेनक्रियाज. सो इट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द पेनक्रियाज. नाउ पेनक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी थी? लार्जेस्ट ग्लैंड थी हमारे पास लीवर, एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है. और बेसिकली जो पेनक्रियाज है, इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड. मिक्स्ड ग्लैंड मींस इट बिहेव्स एज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन करने वाली ग्लैंड है. ये एक्सोक्राइन भी है और कुछ पार्ट इसका एंडोक्राइन भी है. एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है इट कैरीज डक्ट. एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है? कैरीज डक्ट. इट मींस जो भी सिक्रीशन ये सिक्रीट करने वाली है, एक्सोक्राइन जो पार्ट है, ये जो भी सिक्रीशन सिक्रीट करता है, ये एक डक्ट के थ्रू अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचता है. लेकिन एंडोक्राइन जो होता है इट इज द डक्टलेस पार्ट. यहां पर कोई डक्टिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं है, और बिना डक्ट के ही ये अपने सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं. एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज इज कॉल्ड एज एसिनर सेल्स. ना प्लूरल फॉर्म में हम इनको एसिनाए भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये एसिनर सेल्स जो होती है, दीज आर द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज. And islets of Langerhans is the endocrine part of pancreas. ठीक है, तो पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट कौन है? islets of Langerhans. It contains basically 3 types of cells. They are alpha cells, beta cells and delta cells. Out of these 3 cells, alpha and beta cells are most important. Clear? Because both of these cells secrete important type of hormones. They are alpha cells secrete glucagon hormone and beta cells secrete insulin hormone. ठीक है, these are the 2 most important hormones secreted by islets of Langerhans. ठीक है, अल्फा सेल सिक्रीट करती हैं ग्लूकागॉन हार्मोन एंड बीटा सेल सिक्रीट्स इंसुलिन हार्मोन. क्लियर? ये आपको समझ में आ गया. हार्मोन्स सेक्शंस या एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज को हम बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ. यहां पर हमें पढ़ना है एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज, बिकॉज द एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज की.
थोड़ा सा हम पहले स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, किस टाइप का स्ट्रक्चर पेनक्रियाज का है। तो यदि हम पेनक्रियाज का एक ट्रायंगुलर सेक्शन लेकर देखते हैं तो हमारे पास इस तरह से पेनक्रियाज का एक ट्रायंगुलर सेक्शन है। यहाँ जो सेल्स प्रेजेंट हैं, these are the alpha, beta and delta types of cells. So this part of pancreas is called as Langerhans of islets, which is the endocrine part of pancreas. ठीक है, तो ये पूरा पार्ट जो है ये क्या है हमारे पास, islets of Langerhans. It means it is the एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। यहाँ पे अल्फा बीटा सेल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा और पार्ट है, यहां से हमारे पास इस टाइप का क्लस्टर ऑफ सेल्स ना, या एक सेल्स का बंच टाइप हमें यहाँ देखने को मिलता है। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज एसिनर सेल्स। एसिनर सेल्स विच इज द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। Many clusters of these cells are there. इस टाइप से कई जगह पे हमें इन सेल्स के क्लस्टर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, वन मोर आई विल ड्रॉ। ये आ गए आपके पास एसिनाए। क्लियर? जो इनमें सेंटर पार्ट आपको दिख रहा है, दिस सेंटर इज द पेनक्रियाटिक डक्ट थ्रू विच पेनक्रियाटिक जूस कम्स इनटू द ड्यूडेनम। ठीक है, सारे एसिनर सेल्स की पेनक्रियाटिक डक्ट कंबाइन होकर एक लार्ज पेनक्रियाटिक डक्ट में खुलती है और ये पेनक्रियाटिक डक्ट पेनक्रियाटिक जूस जो है उसको ड्यूडेनम में पोर आउट करती है। क्लियर? आ रहा है समझ में? अब हमें यहाँ पे देखना है पेनक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन क्या है ना। इट मीन्स व्हाट आर द टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस। बेसिकली द pH of pancreatic juice is approximate 8.8, which is a basic pH. Why this pH is required? Because the pancreatic enzymes works on this basic pH. ठीक है, बेसिक pH पे ही पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का फंक्शन होता है। स्टमक में जो हमारा फूड है उस फूड का pH है एसिडिक, और स्टमक से जब फूड आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर आके पेनक्रियाटिक जूस की प्रेजेंस से उसका pH हो जाता है बेसिक, ताकि जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं ये पेनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रॉपरली अपना फंक्शन कर सके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है? फर्स्ट एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक लाइपेज। पेनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है जो पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है, और ये पेनक्रियाटिक लाइपेज लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना। कौन सा लिपिड? इमल्सिफाइड लिपिड। ठीक है, जिसको बाइल जूस ने इमल्सिफाई कर दिया है, वो इमल्सिफाइड फैट पेनक्रियाटिक लाइपेज उसको डाइजेस्ट करता है, तो इट इज अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। सेकेंड एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक एमाइलेज। दिस पेनक्रियाटिक एमाइलेज इज स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, एक अमाइलेज हमारे सलाइवा में भी प्रेजेंट है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, और वो भी स्टार्च डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। वही स्टार्च डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हमारे पेनक्रियाटिक जूस में भी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक एमाइलेज, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। किस तरह से इसकी एक्टिविटी होती है वो हम फिजियोलॉजी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हम पढ़ेंगे। Third enzyme, they are the proteolytic enzymes, means protein digesting enzymes. First enzyme is trypsin. It is secreted in its inactivated form called as trypsinogen. ठीक है, और इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ट्रिप्सिन में, which is the activated form of the trypsinogen. This trypsin enzyme is प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, एंड
इट इज एंडोपेप्टाइडेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम है? एंडोपेप्टाइडेज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एज काइमोट्रिप्सिन। इट इज ऑल्सो अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, और ये भी अपने इनएक्टिवेटेड फॉर्म काइमोट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में सिक्रेट होता है और फिर कन्वर्ट होता है काइमोट्रिप्सिन के फॉर्म में और प्रोटीन पार्टिकल्स पे अपनी एक्टिविटी करता है। दिस इज ऑल्सो एंडोपेप्टाइडेज। क्लियर? The fifth enzyme present in the pancreatic juice, that is carboxypeptidase enzyme. It is also protein digesting enzyme and it is an ectopeptidase या exopeptidase भी हम कह सकते हैं इसको। It is exopeptidase. Peptidase. Clear? Now what is the meaning of endopeptidase and exopeptidase? ठीक है, पेप्टाइडेज इट मींस पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करने वाला एंजाइम, और पेप्टाइड बॉन्ड्स किसके बीच में प्रेजेंट है? प्रोटीन की जो चेन है जिसे आप पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एमिनो एसिड्स की एक चेन है जिसे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, यहां जो बॉन्ड प्रेजेंट है, दीज बॉन्ड्स आर पेप्टाइड बॉन्ड्स। एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम्स जो होते हैं, ये एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम्स बीच में से ब्रेक करते हैं, कॉर्नर्स पे से ब्रेक नहीं करते हैं, ये इस चेन को ब्रेक करते हैं बीच में से। ठीक है, तो बीच में से जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इससे कई सारे पार्टिकल्स हमारे पास आ जाएंगे ना। मान लिया हमारे पास कोई दीवार है, उस दीवार को आपने हैमर से स्टक किया और आपके पास टूट कर वो दीवार के अलग अलग साइज के टुकड़े आपके पास आ गए। ठीक है, बीच में से ब्रेक करने पे। तो एंडोपेप्टाइडेज का मतलब होता है अंदर से या बीच में से ब्रेक करना, और एक्सोपेप्टाइडेज का मतलब होता है कॉर्नर से ब्रेक करना। ठीक है, जो फर्स्ट वन या लास्ट वन मॉलिक्यूल है, कॉर्नर्स पे से आप इसे ब्रेक करेंगे तो उसे हम कहते हैं एक्सोपेप्टाइडेज। इससे क्या होगा, हमारे पास एक एक एमिनो एसिड जो है वो अलग से आ जाएगा। जैसे एक दीवार जो है हमारे पास ईंटों की बनी हुई, हम उसे बीच में से ब्रेक करेंगे तो डिफरेंट साइज के पीसेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन साइड से यदि आप वन बाय वन उसको धीरे धीरे ब्रेक करेंगे तो हमें उसकी एक एक ईंटें अलग से देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस टाइप के एंजाइम को हम कहते हैं एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम, जो कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है। ये तीनों एंजाइम हमारे पास प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। यहां पे एक और एंजाइम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियेजेस, एंड दिस न्यूक्लियेजेस इज न्यूक्लिक एसिड एक्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम न्यूक्लिक एसिड्स पे अपनी एक्टिविटी करता है। न्यूक्लिक एसिड्स मींस डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए पे अपनी एक्टिविटी करने वाले एंजाइम कौन है? न्यूक्लियेजेस। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। क्लियर? ये सारे एंजाइम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फूड के डाइजेशन में। आप देख रहे हो पैनक्रियाटिक जूस में फैट, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट है। इसलिए पैनक्रियास की जो एक्टिविटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियास की एक्टिविटी में यदि कोई चेंज आता है, यदि उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, तो पूरी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस इफेक्ट करती है, क्योंकि सारी चीजों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स इस जूस में प्रेजेंट होते हैं। तो यदि पैनक्रियाटिक जूस का सफिशिएंट अमाउंट हमारी बॉडी में सिक्रेट नहीं होता है तो पूरा डाइजेशन उससे इफेक्ट करता है। इसलिए पैनक्रियास जो है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब हम वन बाय वन फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पे चलेंगे। हमने एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर देख लिया, हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम शुरू करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स का अलग अलग डाइजेशन पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन। सो वीडियोस को कंटिन्यूअसली आप वॉच करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।